उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आने से भाजपा के लोगों के दिलों पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मंजलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए मेरे भाइयों और बहनों। आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मंजलिस को वोट देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेक्युलरिज्म की, सियासी सेक्युलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो।
और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद, वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज उदयपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हाँ, यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के आईपीसी, सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को आप नहीं मार सकते। याद रखो, ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रगबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की, वो गलत हरकत की, वो कंडेमनेबल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बल्कि हम राजस्थान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो भारत का आईपीसी, सीआरपीसी है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात से, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानों, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद को अपने हाथ से जाने मत दो। याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और तुम ये समझो मेरी इस बात को, ये जो बादल हैं जुल्म के, नाइंसाफी के, इंशाअल्लाह ये हटेंगे जरूर, इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको नेता बनना पड़ेगा, और नेता बन के आपको अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वोट से कामयाब करो अपनी पार्टी को। मैं जानता हूं कि मेरे यहां से आज जाने के बाद कल सुबह से रात भर कांग्रेसी नहीं सोएगा आप। मगर आप एक बात तो मानते हैं ना
कि ओवैसी के आने से ये कांग्रेसी तुम्हारे घर को आया नहीं आया? आते हैं ना, अब तो आते हैं ना, आके बोलते हैं देखो भाई हमको मत भूलो। पहले आते थे, पहले नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये कहां जाएगा हमारे को छोड़कर। कांग्रेसियों याद रखो, ये दीवाना आ चुका है, अब दीवानगी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कांग्रेस के लोगों से कुछ नहीं होता, ये बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये मोदी से मिले हुए हैं, याद रखो। ये मोदी से मिले हुए हैं, इनका अंदर का रिश्ता है बीजेपी से। बाहर मामा और कमलनाथ अलग अलग हैं, मगर अंदर दोनों मामा मामा बोलते एक दूसरे को। तो मेरी आपसे अपील है कि 6 जुलाई को पतंग को वोट देंगे। 6 जुलाई को मंजलिस के हर वार्ड में मंजलिस को कामयाब करेंगे। आप कोई आप कांग्रेसी की बात में तो नहीं आएंगे। अगर कांग्रेसी दौलत का लालच देता है तो लेकर रख लो, वैसी दिला रहा है, अल्लाह दिला रहा है तुमको। ये देंगे लालच आपको। बहुत कमाया उन्होंने, लूटा उन्होंने, गरीबों का खून चूसा है, मगर मजलूमों का साथ नहीं दिया कांग्रेसियों ने। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो, जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं, हजारों की तादाद में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात में, रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानी नमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर, रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको। ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा। और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हजरत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे इंशाअल्लाह। बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे, उठोगे, लड़ोगे। अगर कोई तुम पर जुल्म भी करता है
तो बोलना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में, इस देश में हमारे वतन अजीज के लिए हमने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर आज हम आजादी के 75 साल मना रहे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते हैं दो, मगर बताओ आज ये मुसलमानों का हाल क्यों है? बताओ क्यों ये हाल हमारा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर मैं खराब हूं तो तुम अच्छे बन जाओ खुदा के लिए, मगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, खला को खत्म करो, पुर करो। ये देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है जब मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी। जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए? उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। कल सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा 4 बजे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का, बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर मध्य प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें साथ दीजिए। नौजवानों जिनकी उम्र 20-22 साल है, तुम जब से पैदा हुए तुम भाजपा की सरकार देख रहे हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम मजलिस का साथ दो। तुम देखोगे कि आने वाले सालों में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? सिर्फ अल्लाह से डरो, ना कमलनाथ से, ना मामा से। आजकल मामा बुलडोजर हो गए। आजकल भूल गए वो ईद के दिन जो टोपी पहन के आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया कि ये होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पे नजर लगा के बैठा है। तो खैर लड़िए, हमको एतराज नहीं है, मगर हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर कोई कमजोरियां हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, हमको माफ कर दीजिए। पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनको सियासी हरबे नहीं आते, बल्कि इनकी नीयतों में इखलास है, इनकी नीयतें साफ हैं। वो गरीब और मजलूमों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन तमाम का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। और आप अपनी जमात के 6 लोगों को कामयाब करेंगे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे ये 6 जीत गए तो क्या होगा? तो उनसे कहिए भारत की पार्लियामेंट में हमारे 2 दीवाने हैं,
540 की ऐवान में 2 दीवानों में से अगर एक शेरवानी खड़े हो जाता तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। ये मिजाज पैदा करना है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल, नेक, तकवा, परहेजगार लोगों को आपकी क़ियादत करने का मौका देगा। मगर आपको बनना है मेरे भाई, कोई आसमान से नेता नहीं आने वाला है, कोई जमीन से निकल कर नहीं आने वाला है। आपको नेता बनना है। नौजवानों, तुमको लीडर बनना है ताकि आने वाले 10-15 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर जिंदा रहेगा, तो मैं देखूंगा कि तुम उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।